नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। युधिष्ठिर का अगला सवाल जो है, ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति के मन में उठता है। धनिनश्चा धना ये च वर्त्यन्ते स्वतंत्रिणा। भाई, संसार में धनवान लोग भी दिखाई देते हैं और निर्धन लोग भी दिखाई देते हैं, और सब अपने अपनी तरह से व्यवहार करते हैं। देखिए, ये आज की बात नहीं है, हमेशा के आई है। धनी और निर्धन समाज जो है हमेशा से रहा है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि धनी जो है वो दुखी होता है, निर्धन जो है वो सुखी होता है। कभी धनी सुखी होता है, कभी निर्धन दुखी होता है। महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं, कह कथम वा पितामह सुख दुखम मगमस्ते। उनको सुख दुख की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? उनके सुख और दुख का वास्तविक कारण धन है, निर्धनता है, या कुछ और है? तो भैया, पितामह कहते हैं कि मैं आपको एक साम्यक ब्राह्मण का उपाख्यान सुनाता हूं। इन ब्राह्मण की बड़ी दुष्टा पत्नी, निर्धन अवस्था, फटे पुराने कपड़े। अब मेरे पास वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा कि आप क्या सेवा करेंगे? अरे भाई, विधाता ने अगर मुझे कुछ नहीं प्रदान किया है तो फिर वो मुझे नहीं मिल सकता है, और जो मेरा नहीं है उसको प्राप्त करने की कोशिश मैं नहीं कर सकता हूं। क्योंकि सुख और दुख जो है ना, इनमें से कोई भी अंतिम सत्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास हमेशा के लिए सुख आ जाए तो सुख से इसलिए दुखी हो जाता है कि उसके जीवन में कोई दुख क्यों नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख हो तो भी ऐसा नहीं है कि वो दुखों की वजह से जीवन जीना छोड़ दे। अरे, जो लोग निर्धन हैं वो ज्यादा सुखी है, उनको किसी बात की चिंता ही नहीं है। ये तो मैंने अभी भी देखा है। जो मजदूर वर्ग है वो इतनी शांति से शाम को सो जाता है और इतनी अच्छी उसको नींद आती है, और सुबह उठता है, उसके पास परमानेंट कोई नौकरी नहीं है। मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिल जाएगी तो ठीक है। वहां उतने ही उसके साथ, उतनी ही खुमारी के साथ कि हमें काम करना है, अरे करेंगे करेंगे, नहीं तो जाके वहां से वापस आ जाएंगे, नहीं करना हमें। क्योंकि उन्हें पैसे का कोई लोभ लालच नहीं होता है। आज खाया, आज पहना, आज पूरा हुआ, कल का कल से देखा जाएगा। और दूसरी तरफ एक धनी वर्ग होता है। लिखते हैं, धनवान क्रोध लोभाभ्याम आविष्टो नष्ट चेतना। उसको क्रोध भी आएगा, उसके मन में लोभ भी रहेगा। अरे मेरा तो इतना काम बिगड़ गया, अरे मेरा तो ये हो गया, मेरा तो इतना समय बर्बाद हो गया, और तरह तरीके से वो परेशान बना रहेगा। पाप को भ्रुकुटी मुखा। अरे उसके हृदय में तो पाप रहेगा, उसके चेहरे पे भी उसका वो सारे भाव दिखाई देते हैं। भ्रुकुटी हमेशा चढ़ी रहेगी, ऐसा मुंह होगा उसका। और एक तरफ वो जो गरीब है, वो आपको उसके चेहरे पे आनंद। आप देखिए, जितने उत्सव सामान्य लोग मनाते हैं, धनवान लोग उतने उत्सव नहीं मना सकते हैं। हर त्योहार इन्हीं के लिए तो होता है। एक त्योहार पे जितना खर्चा ये कर सकते हैं, कोई धनवान तो उतना खर्चा ही नहीं करता है। उनके लिए तो खाली जन्मदिन और एकाध वही कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनके त्योहार है। और यहां तो महीने में 15 दिन और साल में आप ये मान लीजिए कि 200 से 300 त्योहार इनको मनाने होते हैं। आज ये छठ है, तो आज ये सातम है, तो आज ये आठम है, तो आज ये पांचम है, तो आज ये दूज है, और आज ये प्रतिपदा है। हर तिथि पे एक ना एक त्योहार। आज ये दिन है तो आज इनका दिन है, तो कल उनका दिन है। हर चीज को मनाएंगे और उसमें आनंद अनुभव करेंगे। तो अधिक सुखी कौन है? इस तुलना में तो यही पता चलेगा कि संतोषी नर सदा सुखी। बाकी तो धन की तृष्णा जो है ना, उससे तो व्यक्ति का कभी छुटकारा है ही नहीं। जो धन की तृष्णा का परित्याग कर दे, उससे तो अधिक कोई सुखी नहीं है। तब युधिष्ठिर कहते, लेकिन महाराज, ऐसा तो संभव ही कैसे है कि हम धन से दूर रह पाए?
धन के बिना जीवन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है, और उसमें सुख तो कहां से हो सकता है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि भैया सुख का साधन धन नहीं है, सुख के 5 साधन कहे गए हैं। चलिए आप भी जान लीजिए। कुछ लोग हैं सुबह से शाम तक दिन रात घोड़े की तरह, कोल्हू की बैल की तरह लगे रहते हैं, कुछ कहीं से कितना कमाना, कहां से कमा लें, क्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लगे रहते हैं। उसके लिए मना कर रहे हैं। तो सब में समता का भाव रखना, व्यर्थ परिश्रम नहीं करना, सत्य भाषण करना, संसार में वैराग्य की भावना रखनी और कर्म में आसक्ति नहीं रखनी, ये 5 साधन है सुख के भैया। अगर आपको सुखी होना है तो इन 5 चीजों पे गांठ मार लीजिए और इस पे चलने की कोशिश करिए। सब में समता का भाव, भाई ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। अनासक्त भाव से कर्म करना, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। व्यर्थ परिश्रम नहीं करना, ये तो हम बड़ी जल्दी मान सकते हैं कि चलो व्यर्थ परिश्रम बंद कर दें, लेकिन हमें ये कब एहसास होगा कि व्यर्थ परिश्रम क्या है। और सत्य भाषण करना, ये तो बड़ा कठिन काम है। तो ये सारे भाव जितने कहे गए, जो 5 उपाय कहे गए हैं, सब कठिन। लेकिन एक मंकी नाम के ऋषि हो गए, उनके नाम पे मंकी गीता भी पाई जाती है। ये जो मंकी नाम के ऋषि थे, उनकी एक बड़ी सुंदर कथा यहां प्रस्तुत की पितामह भीष्म ने। वो कहते हैं कि जब ये ऋषि नहीं थे, ऋषि होने के पीछे कोई कारण होता है? कोई बड़ा वैरागी ऐसे थोड़ी बन जाता है। तो प्राचीन काल की बात है कि ये मंकी धन के लिए बड़े प्रयत्नशील थे। इन्होंने तरह तरह से प्रयत्न किए, लेकिन हर जगह इनको असफलता मिलती, कहीं पे भी इनको सफलता ही नहीं मिलती। अंत में जो इनके पास कुछ धन बचा, तो इन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इनसे 2 बछड़े खरीद लेता हूं और उनको बैल बना के उनसे मैं खेती किया करूंगा, और फिर मैं धीरे धीरे धन एकत्रित कर पाऊंगा। अब इस विचार से इनके पास जो कुछ बचा था, इससे इन्होंने 2 बैल, बछड़े थे एकदम नवीवान, क्योंकि ऐसे ही लिए जो सस्ते मिल जाएं कम पैसे में, और उनको फिर हम सिखा पढ़ा के और उनको फिर हम ऐसा बना लेंगे कि वो फिर खूब उपयोग में आएंगे। अब उन 2 बछड़ों को लेकर के जरा बाहर की हवा खिलाने के लिए, और दोनों के गले में रस्सी पड़ी हुई है, और उनको दोनों को बांध करके ये निकले। अब बीच में एक ऊंट बैठा हुआ था, एक बछड़ा ऊंट के इस साइड और एक बछड़ा ऊंट के इस साइड, और वो ऊंट को क्रॉस करने लग गए। अब ऊंट की पीठ पे उनकी डोरी टच हुई तो ऊंट को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब गर्दन के पास जाकर के वो डोरी बिल्कुल फंसने लग गई तो ऊंट खड़ा हो गया। और खड़ा हुआ तो फिर खड़ा होके नहीं रह गया, वहां से वो इधर से उधर भागने लग गया। अब वो दोनों बछड़े तो उसकी गले में लटक गए। ऊंट की गर्दन तो ऊंची, तो दोनों बछड़े लटक गए। अब लटक गए, इसका मतलब है कि वो मरने की तैयारी में आ गए। तब वो मंकी नाम के ऋषि जो हैं, मतलब जो बाद में ऋषि हो गए, उनको ये ज्ञान हुआ कि व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, वो कितना भी होशियार हो, वो कितना भी बुद्धिमान हो, वो कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन ना चैवा विहितम सत्यम दक्षिणा पिहितुम धनम। लेकिन अगर उसके भाग्य में नहीं है तो उसको उस धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नीति शतक में बड़ा सुंदर कहा है कि व्यक्ति सुमेरु पर्वत, जो सोने का पर्वत है, उसके ऊपर खड़ा हो ना, तो भी उसको अपनी क्षमता से, अपने भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। और व्यक्ति के जीवन में अगर लिखा है तो रण में वो दौड़ रहा हो तो वहां पे भी उसको मिल जाएगा। एक बड़ी सुंदर कथा हमारे गुरुजी कहा करते थे। एक गुरु का बड़ा ही भक्त, परम भक्त गुरु की सेवा करे, लेकिन बड़ा गरीब शिष्य था। एक दिन माता पार्वती को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, ये बड़ा गरीब है, कितना गुरु भक्त है, मतलब सारे अच्छे गुण हैं इसके अंदर, लेकिन आप कुछ तो इसके ऊपर कृपा कर दो। तो उन्होंने कहा, देखो देवी, इसके भाग्य में नहीं है, इसने जो पहले कर्म किए हैं उन कर्मों की वजह से इसके भाग्य में कुछ नहीं है। अरे आप तो भोलेनाथ प्रयत्न ही नहीं करते हो, हमने कहा तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, एक प्रयत्न तो करो मेरे सामने, मेरे लिए तो एक प्रयत्न करो। तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है तुम कह रही हो। अब देखो भैया, घर में तो पत्नी की चलती है, तो उन्होंने मान ली बात।
और एक सोने की ईंट जिस मार्ग से वो जा रहा था उसी मार्ग में डाल दी कि भैया आगे चल के वो उठा लेगा सोने की ईंट। तो मार्ग में सोने की ईंट पड़ी थी और तभी उस बालक के मन में एक विचार आया कि यार जो अंधे लोग होते हैं वो रास्ते में कैसे चलते होंगे। तो उसने आंखें बंद की और आंख बंद करके फिर अंधे की तरीके से चलना शुरू किया कि अगर कोई अंधा हो तो व्यक्ति कैसे चलता होगा। और जैसे ही वो ईंट पार करके आगे निकल गया उसके बाद फिर उसने आंखें खोल ली और बड़ा खुश हुआ कि देखो यार मेरी दोनों आंखें हैं फिर भी मैं अंधे की तरह चल सकता हूं। तो ये होता है जीवन में भाग्य का खेल कि व्यक्ति के सामने चीज रखी हो लेकिन उसी टाइम पे उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और उसको वो चीज दिखाई नहीं देगी, होते हुए भी दिखाई नहीं देगी। अब ये मंकी नाम के जो ऋषि हैं वो विचार करते हैं जब उनके दोनों बछड़े उस ऊंट की गर्दन में लटक के और मृत प्राय हो गए तब उन्होंने कहा कि अरे संचितम संचितम द्रव्यम नष्टम तब पुनः पुनः। भाई व्यक्ति कितना भी पैसा एकत्रित कर ले लेकिन उसका एकत्रित किया हुआ पैसा बार बार नष्ट हो जाएगा। कदाचिन मोक्ष से मुड़े धने हम धन। अब धन का सुख अगर चाहिए तो धन की तृष्णा भूल जाओ। आपके पास जो है उसको खूब बिंदास प्रयोग में लाओ। इसलिए नहीं, देखिए हमारे यहां तो कहा ही गया है कि दानम भोगो नासा त्रिस्रो गतिर भवित वित्त से। पैसे की 3 ही गतियां हैं, या तो आप उसका दान कर लो या उसका भोग कर लो और नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। अब ये पूरी कथा इसी भाव को लेकर के है कि व्यक्ति के पास धन है तो या तो वो दान कर ले, अगर वो त्याग कर देता है दान करता है तो उसके जितना सुखी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन ये संभव नहीं है। तो दूसरा उसका उपाय ये है कि खूब अपने ऊपर खर्च करो भैया। दूसरे के ऊपर दान करके खर्च नहीं कर सकते तो अपने ऊपर तो खूब खर्च करो। नहीं तो तीसरी गति तो वही है, गाय किसकी? जो उसका दूध पीता है उसकी। धन किसका? जो उसका उपयोग करता है। जिन माता पिता ने धन एकत्रित किया लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया है, अपने बच्चों के लिए एकत्रित किया है, धन उनका कभी नहीं माना जा सकता है। फिर तो मंकी नाम के ऋषि ने कहा कि ये जो मेरी धन के प्रति कामना है, ये जो धन के प्रति मेरी लालसा है, मैं इसी को खत्म कर दूंगा। और जब व्यक्ति ये निश्चय करता है तो एक ऋषि बन जाता है, एक महात्मा बन जाता है। उन्होंने अपने काम के संकल्प का परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जैसे। अरे काम, मैं तुम्हारे मूल को जानता हूं, संकल्प से तुम उत्पन्न होते हो, इसलिए मैं आज से संकल्प ही नहीं करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर लिखा है कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को देख के आसक्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसको लगता है कि अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, अच्छा है, ये पेन अच्छा है। फिर उसको लगता है अच्छा है तो मुझे मिलना चाहिए। संगात संजायते कामा, उसकी कामना होती है। और जब कामना सिद्ध हो जाए तो भी दुख, और नहीं सिद्ध हो तो भी दुख। या इस बात को कहा है यह धनस्य ना सुखा लब्ध्वा चिंता च भूयसी। भाई धन की इच्छा से बात नहीं बनती है। अगर व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाए तो उससे और अधिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगर मिलने के बाद नष्ट हो जाए तो परेशान कि नष्ट हो गया, और मिला तो उसकी सुरक्षा की जवाबदारी। कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले, कोई ये ना कर ले है। तो जब तक धन नहीं था तब तक निश्चिंत होके सोते थे 2 तकिए लगा के। लेकिन जिस दिन से धन आ गया उस दिन से तो कितने सारे दुश्मन हैं, कितने सारे शत्रु हैं। कोई मांगने ना आ जाए, कोई लूटने ना आ जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, तो मृत्यु लब्धम भवति वानवा। और एक बात और उतनी ही सत्य है कि व्यक्ति मृत्यु तुल्य प्रयत्न कर लेता है लेकिन फिर भी उसको धन मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो मिला है वो उसका रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार ये भी देखा है कि व्यक्ति धन एकत्रित करता है, धन उसके पास होता है और फिर उसी का अपहरण हो जाता है, तो उसको भी पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं और धन भी उसका जाता है, दोनों चीजें चली जाती हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि धन जो आपके पास आए वो धर्म के मार्ग से आए।
जब धन धर्म के मार्ग से नहीं आता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को दुखी करने के लिए आता है। परित्यागे न लभते ततो दुख तरम नुकी नच तुस्यति लब्धे ने भूई एवं च मार्गति। भाई देखिए, कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पूरा शरीर, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी कामना होती है उस प्रकार से धन की प्राप्ति नहीं होती। और जो मिलता है, मैंने आपसे कहा कि मिलने पे उसकी कीमत नहीं रह जाती है, तो और चाहिए और चाहिए, इस चक्कर में वो पागल बना रहता है। तो भैया धनम अपेक्षित पुरुषम पुरुषो निघ्नन्ति दर्शवा। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह भी हो जाए ना, तो भी डाकू लोग उसको पकड़ लेते हैं, मारते हैं, लूटते हैं, कसोटते हैं, उसको ले जाते हैं। तो भैया धनवान सुखी है या निर्धन सुखी है, इस बात की व्याख्या करना धन के आधार पे नहीं हो सकता है। इसको आप समझिए कि तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यम यथा लब्धेन वर्ते। जो तृप्त है यानी जो संतुष्ट है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उस जिसके पास जो है उसका सुख पूर्वक जो उपयोग कर पाता है, ना सकामम करिष्यामि त्वाम अहम शत्रुमात्मना। तुम मेरे शत्रु हो, हे कामना, मैं कामना नहीं करूंगा, मेरे पास जो है उसका मैं अच्छी तरीके से उपयोग करूंगा। और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार की कामना जिस दिन बंद कर देगा और जो उसके पास है उसका नित्य प्रयोग करेगा, वही व्यक्ति धन का सुख प्राप्त कर पाएगा। बाकी तो धन के पीछे दौड़ते रहेंगे, कोल्हू के बैल बने रहेंगे, तो भी वो धन आपको सुखी नहीं बना सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे कही गई है। तो भैया तृष्णा नहीं करनी है। धन है तो भी हम सुखी रह सकते हैं, हम निर्धन हैं तो भी हम सुखी रह सकते हैं, क्योंकि सुख न तो धन में है, न सुख निर्धनता में है, दुख न निर्धनता में है, न दुख धनवान होने में है। वास्तविक सुख तो सिर्फ और सिर्फ संतोष में है। इसलिए हम संतोषी बने, कामनाओं का परित्याग करें, जो हमारे पास है उसका संपूर्ण उपयोग ही हमें सुखी बना सकता है। सिर्फ उसकी कामनाओं से, भाई आपके घर पे जो सामग्री रखी है, अगर आप कहें कि भाई भूख लगी है, तो भी पेट नहीं भर जाएगा। यानी आप निर्धन है तो भी नहीं आप सुखी हो पाएंगे। सब कुछ घर पे है, आप कहें कि गुलाब जामुन, तो भी पेट नहीं भर जाएगा। पेट तभी भरेगा जब आप उसको खाएंगे। खाने से कई बार तृप्ति मिलती है और कई बार तृप्ति जो है खिलाने से मिलती है। एक माता अपने पुत्र को खिला के भी तृप्त हो जाती है, उसको उससे ज्यादा सुख मिलता है कि उसने खुद किसी चीज को खाया हो, अगर वो अपने पुत्र को खिला पाती है तो जो भावना एक माता के अंदर होती है, अगर सबके प्रति ये भावना हम ला पाए तो हम परित्याग करके भी सुखी हो सकते हैं, और नहीं तो कम से कम हम उसका उपभोग करके सुखी हो सकते हैं। कामनाओं से कभी सुखी नहीं हो सकते, ये निश्चित है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है, शांति पर्व है, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः धन्यवाद।